वैलेंटाइंस डे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, बट उससे रिलेटेड वोकैबुलरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हे एवरीवन, दिस इज सुनीता दीवान एंड यू आर वाचिंग किंगडम ऑफ लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस फर्स्ट मीटिंग मीन्स किसी गर्ल और बॉय की फर्स्ट मीटिंग से लेकर विदाई तक की वोकैबुलरी। यस, यू गॉट इट राइट। हम इसमें एक इंडियन तरीके से मीन्स एक इंडियन वेडिंग कैसे किस तरह से फर्स्ट स्टेज होती है, फिर वो नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ती है, फिर वो एंड में कैसे लड़की की विदाई हो जाती है, डोली चली जाती है, हम वहाँ तक कितने वर्ड्स होते हैं, कितने सेंटेंसेस होते हैं, उनमें क्या क्या इडियम्स यूज़ कर सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो वॉच कंप्लीट वीडियो, इट्स गोइंग टू बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग। वीडियो में मैं एक चीज़ आपको, जो कि एक बहुत बड़ी यूट्यूब, शी इज़ डूइंग रियली वेल एंड मेनी पीपल आर फॉलोइंग हर, बट उनकी कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक चीज़ देखी थी जो मुझे गलत लगी, तो वो मैं आपको करेक्ट बताने वाली। आई थिंक थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ कि उन्होंने लड़के वालों को लाइक सूटर्स बोला था, बट एक्चुअली लड़के वालों को हम सूटर्स नहीं बोलते। सूटर्स तो वो होते हैं जो जो लड़का खुद होता है, वो सूटर होता है। तो इस तरह से ये मैं आपको डिटेल में वीडियो के बीच में जब इस चीज़ पे हम आएंगे तो मैं बताऊंगी। सो लेट अस बिगिन नाउ। तो अब आपको सबको पता है कि लड़का और लड़की पहली बार जब मिलते हैं तो दे फॉल इन लव, मीन्स इफ दे लाइक ईच अदर, अगर वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं तो उसे हम बोलेंगे दे फॉल इन लव। और अगर उन्हें पहली ही नज़र में एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो उसे हम बोलेंगे लव एट फर्स्ट साइट। दे फॉल इन लव एट फर्स्ट साइट। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है लड़का लड़की को पहली डेट के लिए इनवाइट करता है, तो उसे हम इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टू आस्क समवन आउट। अगर लड़की तैयार हो जाती है डेट पर जाने के लिए लड़के के साथ तो उसे बोलेंगे गोइंग आउट, मीन्स दे हैव स्टार्टेड गोइंग आउट। गो आउट का मीनिंग होता है डेट पर जाना। उस पर वो लगातार एक दूसरे को जानने के लिए डेट पर जाना स्टार्ट कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं गो आउट स्टडीली, मीन्स यू कैन से दे हैव स्टार्टेड गोइंग आउट स्टडीली। तो इस तरह से आप इसे लव मैरिज के सिनेरियो में भी ले सकते हैं और अरेंज मैरिज के सिनेरियो में भी ले सकते हैं। मीन्स हो सकता है फैमिलीज ने ही लड़का और लड़की को इंट्रोड्यूस करवाया हो या फिर वो खुद से कहीं मिले हो, तो प्लीज़ डोंट फील ऑफेंडेड। ये दोनों ही सिचुएशंस में यही वर्ड्स यूज़ होंगे। लड़का और लड़की मिलने लगते हैं तो डेट पर जाने लगते हैं, स्टडी डेट पर जाने लग जाते हैं। तो उसके बाद अगर लड़का लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है, ऑब्वियसली लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे टू वू समवन। वू, टू वू समवन मीन्स दिस बॉय इज ट्राइंग टू वू द गर्ल। वू करना, उसे हम बोलते हैं वू करना, राइट। और अब जो उनका ये डेटिंग पीरियड चल रहा होता है, मीन्स जिसमें गर्ल एंड बॉय बोथ आर मीटिंग विद ईच अदर, दे आर कमिंग टू नो ईच अदर, तो इस पीरियड को हम बोलते हैं डेटिंग पीरियड, या फिर हम इसे कोर्टशिप पीरियड भी बोल सकते हैं। यस, आप इसे कोर्टशिप पीरियड भी बोल सकते हैं, सबसे कॉमन वर्ड होता है ये। एक्चुअली एंगेजमेंट से मैरिज के बीच का जो टाइम होता है उसे कोर्टशिप पीरियड ही बोला जाता है। उसके बाद आ जाता है फाइनल सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, जिसमें लड़का लड़की को प्रपोज करता है। तो प्रपोज, इसे हम कई तरह से बोल सकते हैं। इसे हम बोल सकते हैं टू प्रपोज, मीन्स किसी को प्रपोज करना। टू आस्क समवन्स हैंड इन मैरिज, किसी का हाथ मांगना, शादी के लिए किसी का हाथ मांगना, टू आस्क समवन्स हैंड इन मैरिज। या फिर आप अगर और इंटरेस्टिंग वे में कहना चाहते हैं तो आप इसे बोल सकते हैं पॉप द क्वेश्चन। यस, द बॉय पॉप्ड द क्वेश्चन टू द गर्ल। पॉप द क्वेश्चन को भी हम इसी सेंस में लेते हैं कि प्रपोज किया, मीन्स बॉय ने गर्ल को प्रपोज किया कि वुड यू मैरी मी। इस तरह से इसे पॉप द क्वेश्चन, टू प्रपोज और टू आस्क हैंड इन मैरिज, इस तीन तरह से हम इसे बोल सकते हैं। आ जाता है कि लड़के के घर वाले, मीन्स लड़की ने हाँ कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझ जाना कि लड़की ने हाँ कर दी है। अब लड़का अपने घर वालों को लड़की के घर वालों के पास भेजेगा उसका हाथ मांगने के लिए। तो यहीं पर आता है वो पॉइंट, सूटर्स मीन्स लड़के वाले शादी का रिश्ता लेकर गए। तो लड़के वाले, लाइक सूटर जो वर्ड होता है, यहाँ पर मैं उस चैनल वाली मैम का करेक्शन बता रही हूँ कि जो सूटर होता है जो प्रपोज करने वाला खुद होता है, जो किसी
मीन्स जो किसी से शादी करना चाहता है। तो यहाँ पर अगर हम सोचें कि सूटर्स हैव कम फॉर द विद द प्रपोजल या समथिंग लाइक दैट, तो सूटर्स तो मतलब एक सूटर जो लड़का खुद है, या फिर हो सकता है किसी लड़की से अगर 3-4 लड़के ऐसे हैं या 2 लड़के ऐसे हैं जो शादी करने की इच्छा रखते हैं, तो उन्हें हम सूटर्स बोलेंगे। बट लड़के वालों को हम सूटर्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि लड़के वाले तो मतलब रिश्तेदार हो गए ना लड़के वाले के, उसके पेरेंट्स हो गए, उसके फैमिली मेम्बर्स हो गए। तो उसके लिए हमारा जो वर्ड है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं वो है सूटर्स किन। किन का मतलब होता है रिश्तेदार, जो मीन्स करीबी रिश्तेदार होते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सूटर्स किन हैव ब्रॉट द प्रपोजल। तो सूटर्स नहीं, सूटर्स किन हैव ब्रॉट द प्रपोजल। सो प्लीज यूज इट करेक्टली नाउ ऑनवर्ड्स। तो अब सूटर्स किन हैव ब्रॉट द प्रपोजल ऑब्वियसली टू द गर्ल्स हाउस। अब गर्ल्स हाउस मतलब उस लड़की को हम क्या बोलेंगे? अब उस लड़की को हम ब्राइड तो नहीं बोल सकते क्योंकि अभी शादी तो हुई नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे ब्राइड टू बी। ब्राइड टू बी, राइट? उस लड़की के लिए हम बोलेंगे ब्राइड टू बी। इसी तरह अगर किसी अनमैरिड लड़की की बात कर रहे हैं तो उसे हम इंग्लिश में मैडन बोलते हैं। मीन्स कुंवारी लड़की जो होती है उसे हम मैडन भी बोलते हैं। और जो बॉय होता है अनमैरिड, उसके लिए हम बैचलर वर्ड यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स आज आपको सीखने को मिल रहे हैं। होपफुली यू आर फाइंडिंग देम यूजफुल, सो प्लीज लाइक द वीडियो। अब लड़की वाले और लड़के वाले दोनों राजी हो गए, तो अब शादी फिक्स हो गई, रिश्ता पक्का हो गया। तो अब रिश्ता पक्का हो गया को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? रिश्ता पक्का हो गया को इंग्लिश में बोलेंगे द थिंग्स वर फाइनलाइज्ड, द वेडिंग वॉज फाइनलाइज्ड, द वेडिंग गॉट फाइनलाइज्ड, द वेडिंग वॉज फाइनलाइज्ड। इस तरह से आप उसे बोल सकते हैं। अब फाइनली रिश्ता हो गया, अब आ गया वो दिन जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, वो था शादी का दिन, वेडिंग डे। आप उसे बोलते हैं वेडिंग डे, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप उसे डी डे बोल सकते हैं। यस, अगर कोई बहुत बड़ा दिन किसी की लाइफ का होता है, फाइनल दिन जो आ जाता है, उसे हम बोलते हैं डी डे। मीन्स फाइनली द डी डे अराइव्ड। तो डी डे, वेडिंग डे को आप बोलेंगे डी डे। आप इस तरह की वोकैबुलरी यूज़ करना स्टार्ट करें, लोग पक्का आपसे इंप्रेस हो जाएंगे। शादी अगर सिंपल वे में हो रही है तो अलग बात है। अगर शादी धूमधाम से हो रही है तो धूमधाम की शादी को क्या बोलेंगे? धूमधाम से होने वाली शादी को बोलेंगे विद पॉम्प एंड शो, लॉट ऑफ पॉम्प एंड शो। द वेडिंग सेरेमनी टुक प्लेस विद अ लॉट ऑफ पॉम्प एंड शो। पॉम्प एंड शो, बहुत ज़ोरदार धूम धड़ाके वाली जो चीज़ें होती हैं उन्हें पॉम्प एंड शो बोलते हैं। तो अब जो शादी का दिन है तो ऑब्वियसली दूल्हे की बारात आ रही है, हम इंडियन वेडिंग की बात कर रहे हैं, तो बारात को हम बोलते हैं प्रोसेशन, वेडिंग प्रोसेशन। दूल्हा हो गया हमारा ग्रूम, और जो घोड़ी के ऊपर बैठा होता है वो, उसे हम मेयर बोलते हैं। तो इसी तरह से जो जो लोग लाइक बैंड वाले होते हैं उसे हम बैंड ही बोलते हैं ऑब्वियसली। तो इस तरह से शादी आ गई, और वरमाला, वरमाला के टाइम को, मीन्स जो जयमाला या वरमाला जिसे बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टू एक्सचेंज द गार्लैंड्स। मीन्स द ब्राइड एंड द ग्रूम एक्सचेंज्ड द गार्लैंड्स। उन्होंने एक दूसरे की गले में जो माला डालते हैं उसे एक्सचेंज द गार्लैंड्स बोलते हैं। अगर ब्राइड जो है उसने घूंघट किया हुआ है तो उस घूंघट को हम वेल बोलते हैं, VEIL, वेल, उसे घूंघट बोलते हैं। और जो लाइक दुल्हन की जो ड्रेस होती है उसे हम ट्राउसो बोलते हैं, जो कि ट्राउसो मीन्स द ट्राउसो ऑफ द ब्राइड वॉज सो ब्यूटिफुल। तो आप उसे ट्राउसो बोल सकते हैं। इस बाद अब बॉय एंड गर्ल मीन्स लड़का और लड़की दोनों बैठ जाते हैं पवित्र अग्नि के सामने। तो पवित्र अग्नि को हम बोलते हैं पायस फायर, पायस फायर। और उसके चारों तरफ जो हैं वो फेरे लेते हैं। तो अब 7 फेरे लेते हैं, जो 7 फेरे बहुत फेमस हैं। 7 फेरे लेने को हम बोलते हैं 7 सर्कमएम्बुलेशंस, 7 सर्कमएम्बुलेशंस। तो अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड हो सकता है कुछ लोग इसे याद ना कर पाएँ, तो आप सिंपली बोल सकते हैं 7 राउंड्स अराउंड द पायस फायर। दे टेक 7 राउंड्स अराउंड द पायस फायर। तो उस समय वो कुछ कस्में खाते हैं, कुछ वादे मीन्स कुछ रस्म होती है इस तरह की कि कुछ प्रतिज्ञा करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वेडिंग वोज, वेडिंग वोज। अब उसके बाद फाइनली
जो सिंदूर, हाँ सिंदूर जो डाला जाता है, लाइक जो ग्रूम होता है वो ब्राइड ग्रूम के यहाँ पर सिंदूर लगाता है, सिंदूर को हम बोलते हैं वर्मिलियन। तो सिंदूर को हम बोलते हैं वर्मिलियन। इसी तरह अब सारी रस्में जो हैं वो पूरी हो जाती हैं, तो फाइनल जो रस्म होती है वो होती है विदाई। विदाई क्या होता है, डोली भी बोलते हैं जिसे, तो उसे हम फेयरवेल बोल सकते हैं या फिर हम उसे वैलेडिक्शन सेरेमनी बोल सकते हैं, और अगर आपको ये दोनों ही डिफ़िकल्ट लग रहे हैं तो आप उसे फाइनल डिपार्चर बोल सकते हैं, लाइक डिपार्टिंग सेरेमनी बोल सकते हैं, आप उसे डिपार्टिंग सेरेमनी बोल सकते हैं, फाइनल विदाई। तो उसमें ऑब्वियसली आंसू बहते हैं लोगों के, सो पीपल शेड टीयर्स एंड दे गेट सो सैड बिकॉज द ब्राइड इज लीविंग हर पेरेंट्स होम। तो इस तरह से आई थिंक आपको इतनी सारी वोकैबलरी इंडियन वेडिंग से रिलेटेड पता चल गई होगी। अब जब भी आपकी या किसी और की वेडिंग है, आप इसको, इन सारे वर्ड्स को यूज़ करेंगे और लोगों को इम्प्रेस करेंगे। और अगर किसी की, आपके जान पहचान में किसी का फर्स्ट कोई मीन्स वेडिंग होने वाली है या फिक्स हो चुकी है, तो आप उनके साथ इस वीडियो को पक्का शेयर करें। और अगर आपके साथ कोई और लोग हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। एंड इफ़ यू फाउंड द वीडियो यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग, please give it a thumbs up, and if you are watching Kingdom of Learning for the first, consider subscribing to it for many more such videos. Thank you so much.